बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, महिला सुरक्षा को लेकर योगी सरकार बेहद गंभीर है। बड़ा फैसला किया गया महिला सुरक्षा को देते हुए योगी सरकार ने यह बड़ा फैसला किया है। अब यूपी के हर थाने में हेल्प डेस्क होगी। आपको बता दें, हेल्प डेस्क पर महिला पुलिस कर्मचारियों की ही तैनाती की जाएगी। महिला अपराध में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार इजाफा होता जा रहा है, उसी के लिहाज से ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। इससे पहले भी ऐसी तमाम योजनाएं सरकार के द्वारा लाई गई है, लेकिन महिलाओं को इन सभी योजनाओं से कोई लाभ अभी तक मिला नहीं है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार योगी सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला तो किया गया है, लेकिन ये कितना कारगर जमीन पर साबित होता है। सबसे बड़ी बात यही है कि कोई भी नियम कानून तो बना दिया जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर उसे इंप्लीमेंट कैसे किया जाए, इसका ख्याल सरकार और शासन प्रशासन की तरफ से नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से घोर लापरवाहियां सामने आती हैं, जिसका नतीजा आज महिला अपराध जिस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है वही है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आदेश एक बार फिर से सरकार की तरफ से किया गया, फायदा कितना होगा ये समय बताएगा। तो इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे सहयोगी गगन मिश्रा हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। गगन, एक बार फिर से सरकार की तरफ से एक कदम उठाया गया है, हेल्प डेस्क बनाने का फैसला किया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे नियम कानून और ऐसे डेस्क पहले भी बनाए गए हैं मदद के लिए महिलाओं की, लेकिन वो धरातल पर न के बराबर साबित होते हैं। क्या उम्मीद इस बार की जा सकती है, जिस तरीके से माहौल इस समय महिलाओं के एकदम विपरीत उत्तर प्रदेश में है? देखिए, बिल्कुल सृष्टि, उत्तर प्रदेश में जब भी योगी सरकार, खासकर योगी आदित्यनाथ जब भी कोई फैसला लेते हैं, उसको इंप्लीमेंट होने से पहले उसके विपरीत परिणाम सामने आ जाते हैं। ऑपरेशन दुराचारी करने का कहने का जो चलाने का आदेश दिया गया, हाथरस की घटना सामने है, प्रतापगढ़ की घटना सामने है। एक महिला रेप के लिए उसको लोग परेशान करते हैं, उसका रेप की धमकी दी जाती है और वो सुसाइड कर लेती है। गोंडा में 3 दलित महिलाओं का बहनों का जला दिया जाता है। घटनाएं बढ़ती रहती है, लेकिन ऑपरेशन दुराचारी जो इंप्लीमेंट के लिए कहा गया था वो धराशायी हो जाता है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ की मंशा साफ है कि यूपी में महिलाएं सुरक्षित हो। इसको लेकर लगातार कई कार्य किए गए हैं, चाहे वो अलग से एक विभाग का गठन करना हो जिसमें महिला और बाल संरक्षण आयोग बनाया गया हो, पिंक बूथ बनाए गए हों, अलग से जो आज ऐलान किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने कि थानों में महिला हेल्प डेस्क अलग से होगी, जहां पर महिला सुरक्षाकर्मी या महिला पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिनको ये इंप्लीमेंट करना है, यानी कि पुलिसकर्मी, जब उनका ही इकबाल उनके इलाकों में नहीं है, अपराधियों में नहीं है, जो मंचले हैं उन पर नहीं है, तो ये तमाम जितने भी कार्यक्रम ले आया जाए, प्रोग्राम ले आया जाए, उनको इंप्लीमेंट अगर तरीके से नहीं किया जाए तो क्या फायदा होगा सरकार की इस मंशा का। दूसरा सवाल है कि थाने, हर जिले में तमाम थाने होते हैं और थाने का मतलब कि कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना, अपराधियों में इकबाल कायम करना। तो क्या उन थानों में अपराध नहीं होते हैं? क्या जो पीड़ित होता है वो थाने में जाता है, उसकी गुहार सुनी जाती है? तमाम वो सवाल हैं कि थाने बनाए गए थे इसी मंशा के साथ, पीड़ित की सुनवाई होगी, आरोपियों में इकबाल कायम होगा। तो थाने होना और ना होना इस समय उत्तर प्रदेश में मौजूदा हालात में नाकाफी साबित हो रहा है। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि महिला डेस्क बनाई जाए। अब वो आने वाला वक्त बताएगा कितना फायदा होता है। लेकिन जितने भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, एंटी रोमियो स्क्वाड जो सिर्फ या तो भाई बहन को पकड़ता है या वसूली का केंद्र बन जाता है, आए बगाहे देखा जाता है, वीडियो सामने आते हैं कि जो एक भाई बहन होते हैं उन्हीं को पुलिस एंटी रोमियो स्क्वाड पकड़ लेके चली जाती है, या फिर रिश्ते में कुछ लग रहे होते हैं, या फिर प्रेमी जोड़े। एंटी रोमियो स्क्वाड का काम ये नहीं कि आप प्रेमी जोड़ों को पकड़िए, एंटी रोमियो स्क्वाड का वो काम है कि अगर कोई मंचला परेशान करता है तो आप उनको पकड़िए, वो नहीं पकड़ पाते हैं। तो तमाम कार्यक्रम चलाए गए हैं 2017 से लेकर आज की तारीख तक, लेकिन कोई भी धरातल पर सही तरीके से इंप्लीमेंट होता नहीं दिख रहा है। अब देखते हैं। बिल्कुल गगन, सवाल यही है कि आखिरकार क्या सरकार को इस पर मंथन नहीं करना चाहिए कि तमाम नियम कानून वो पहले बना चुके हैं। जैसा आपने कहा कि एंटी रोमियो स्क्वाड कब सक्रिय होता है, जब विपक्ष सड़कों पर होता है या हाथरस जैसी कोई घटना सामने आती है, तब फिर से आदेश दे दिया जाता है कि एंटी रोमियो स्क्वाड को अब अपनी सक्रियता दिखानी है। उसमें भी वो उसकी विपरीत ही काम करते हैं, भाई बहनों को पकड़ने का काम करते हैं। जैसा आपने कहा, कई मामले सामने आए। तो क्या सरकार को क्या लूप होल्स हैं कि आप कागजों पर लगातार आदेश जारी कर देते हैं, लेकिन जमीन पर इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो पाता? जिस पुलिस के हाथ में ये जिम्मेदारी आप सौंपते हैं, वो इसका गलत इस्तेमाल करती है या तो हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती है। तो आपको पहले शुरुआत वहां से करनी चाहिए, ना कि आदेश पे आदेश जारी करने से एक माहौल जरूर बनता है, परिवर्तन नहीं आता है। देखिए सृष्टि, इसके कई कारण हैं, क्योंकि जब से लॉकडाउन लगा था पिछले 6 महीनों में, उस समय चाहे वो उच्च अधिकारी हो, चाहे वो सिग्नेचर बिल्डिंग का अधिकारी हो, या जिले में तैनात जो फील्ड अफसर हैं, चाहे वो कप्तान हो, एडीजी हो या डीआईजी रेंज हो,
वो तमाम वो अधिकारी वो क्षेत्रों पे भ्रमण करना उन्होंने छोड़ दिया है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत प्रिकॉशन ले रहे हैं कोरोना काल के बीच में। जो थाने स्तर के अधिकारी हैं, जो थाना अध्यक्ष होता है, वो भी अब राउंड पे उतना स्तर पे नहीं निकलता है। तो वो जो अपराधियों में इकबाल होना चाहिए पुलिस का, वो कायम नहीं हो पा रहा है। मुख्य कारण एक ये है। दूसरा, जो आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं पुलिस विभाग की तरफ से, वो पूरी तरह से गुलाबी होते हैं। क्योंकि अगर हम पिछले आंकड़ों की देखें, 2019 में लगभग 3065 महिलाओं के प्रति महिलाओं के साथ रेप के आंकड़े आए थे। लेकिन इस साल जब 6 महीने लॉकडाउन रहे हैं, 6 महीने अपराध की संख्या बिल्कुल घटी है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था, कोरोना काल चल रहा था। उस तारीख में भी करीब 1500 रेप हो चुके हैं, यानी कि जनवरी से लेकर सितंबर की तारीख तक 1500 रेप के मामले होते हैं, वो भी 6 महीने जब लॉकडाउन चल रहा होता है। यानी कि 2020 में जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं महिलाओं के प्रति, वो साफ तौर पे दिखाता है कि लॉकडाउन के दौरान जो कार्यक्रम चल रहे थे महिलाओं के प्रति, वो पूरी तरह से ठप हो गए थे। एंटी रोमियो स्क्वाड तब, जैसे आपने कहा, तब एक्टिवेट होता है जब विपक्ष सड़कों पे होता है, सोशल एक्टिविस्ट सड़कों पे होते हैं। जो ऑपरेशन दुराचारी की बात कही गई थी, या मिशन शक्ति की बात कही जा रही है कि गांव-गांव जाकर सोशल अवेयरनेस बढ़ाई जाएगी, महिलाओं को ये समझाया जाएगा कि आप अपनी आवाज बुलंद करिए। तो आवाज बुलंद अभी हाल ही में एक मॉडल लिखी थी कि उसके साथ जाहिर तौर पर देखिए गगन, यहाँ तमाम ऑपरेशन सरकार की तरफ से चलाए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं को अपनी आवाज बुलंद करनी होगी, इस तरीके की बात सरकार करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिनके हाथों में इस समय पावर है, हमारी वर्दीधारी, आखिरकार वो क्या कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। उल्टा वो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट करते हैं रेप पीड़िताओं को, जिससे केस दर्ज करने में भी हिचकिचाते हैं लोग। तो ये बड़े सवाल है कि आपको सिर्फ कागजों पर आदेश देने से बेहतर है कि आप पहले प्रशासन और पुलिस स्तर पर इन चीजों को ठीक करिए, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। फिलहाल गगन, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।